चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आयतन और क्षेत्रफल। इसमें दोनों के सवाल लिए हैं हमने। जो इसमें हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके दो टॉपिक हैं, एक तो आयत है, एक वर्ग है। इनके बारे में बात करेंगे और ट्रिक एकदम जबरदस्त होगी। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, यदि आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आसानी से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। जैसे आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का होता है। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई का दुगना क्या होता है, परिमाप। और विकर्ण निकालना हो तो लंबाई का वर्ग करो, चौड़ाई का वर्ग करो और दोनों का क्या कर देना, अंडर रूट। ठीक है, अब बात वर्ग की करते हैं। वैसे जब सवाल आएंगे तो वहां हम समझाते चलेंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ लागू होगा। अब इन्होंने वर्ग का होता है, वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जो यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है। दूसरा होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, ये भी होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, जो इसने लिख रखा है वो मैंने शॉर्ट में बता दिया। और इसका परिमाप क्या होता है, बाकी सबको काट दो, इसका परिमाप क्या होता है 4a। और विकर्ण पूछेगा तो भुजा रूट 2। मैंने क्या क्या फॉर्मूले बताया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप कितना होता है 4a और विकर्ण होता है भुजा रूट 2। बस ये 3 फॉर्मूले यूज में आएंगे, 3 ही ऊपर वाले के और 3 ही नीचे वाले के। अब बात करते हैं कुछ अलग से फॉर्मूले। देखिए जो मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, यदि आप उसे एक बार समझ लेते हैं तो सवाल उंगलियों पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा समझिए। अब विकर्ण के फॉर्मूले होते हैं, जैसे भुजा 5 और 12 होंगी तो उसका विकर्ण हमेशा 13 होगा। यदि भुजा आपकी 3 और 4 होंगी तो विकर्ण हमेशा 5 होगा। 6 और 8 होंगी तो विकर्ण हमेशा 10 होगा। 8 और 15 होंगी तो विकर्ण हमेशा 17 होगा। 8 15 का विकर्ण कितना बैठेगा, हमेशा 17 बैठेगा। यदि आपकी भुजा होंगी 7 24 होंगी तो विकर्ण हमेशा आपका 25 बैठेगा। 10 और 24 होंगी तो हमेशा आपका विकर्ण 26 बैठेगा। यदि आप इन्हीं फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो विकर्ण से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यदि कहीं विकर्ण 13 दिया हुआ है ना, तो मुझे भुजा की कोई आवश्यकता नहीं है, भुजा हमेशा 5 और 12 ही होंगी। यदि विकर्ण 5 दिया है ना तो भुजा 3 और 4 ही होंगी और बदल नहीं सकती। यदि विकर्ण 10 दिया है ना तो 6 और 8 ही होंगी, बदल नहीं सकती। 17 विकर्ण है तो हमें विकर्ण बता दो, भुजा अपने आप हमें पता चल जाती है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 60। अब इन्होंने पूछा परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 12 5 17 दूनी 34, तो इसका आंसर कितना आएगा 60 और 34, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है उसकी 8। खेत की चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 और विकर्ण की लंबाई 17। मैंने अभी एक बात बताई थी, यदि विकर्ण 17 है ना तो उसकी भुजा कितनी होंगी 8 15 और 17। ठीक है, तो विकर्ण 17 दे रखा, तो ये भुजा तो हमें स्वयं पता चल ही जाएंगी। कहां से पता चल जाएंगी, इनके फॉर्मूले में शुरू में बता चुका हूं। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा क्षेत्रफल, तो लंबाई जो होती है वो बीच वाली होती है हमेशा और चौड़ाई पहली वाली होती है, तो क्षेत्रफल कितना बैठेगा 120। बस आप एक बार फॉर्मूले याद कर लो विकर्ण वाले, सारे सवाल इजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर विकर्ण 17 दे दिया, तो भुजा कितनी होंगी 8 15 17। देख रहे हो ना कितने इजी हो गए। तो विकर्ण 17 है तो भुजा होंगी 8 15। ठीक है, अब इसका परिमाप 46 ही बैठेगा, क्योंकि 15 8 23, 23 का 2 गुना 46 होता है। क्षेत्रफल पूछा तो 15 8 120, तो ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लंबाई ये हो गई और ये हो गई चौड़ाई। अब इनका इन्होंने कहा इनका जो है अंतर 40 है, तो वैसे तो इनका अंतर x है, एक का अंतर होता तो उसे x मानते हैं। ठीक है, वैसे तो अंतर x है और वैसे कितना दे रखा 40, तो x का मान 40 आ गया। 40 किस में गुना करूंगा तो 120 और 40 किस में करूंगा तो 80, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। क्या पूछा है, परिमाप पूछा, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई लिखो चौड़ाई लिखो और उसका दुगना, तो यहाँ बैठा 200 का 2 गुना कितना बैठेगा, इसका आंसर आएगा हमारा 400। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। जो लंबाई है भैया उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ये x है तो ये कितनी होगी 2x। अब x से डरना नहीं है, x सिर्फ नाम मात्र के लिए लगाया जाता है। ठीक है, लंबाई की चौड़ाई से क्या हो गई दुगनी। उस भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा 3200, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों की गुना करूंगा तो 2x स्क्वायर बराबर दे कितना रखा 3200। 2 से काटा तो कितना हो गया 1600। अब 1600 किसका वर्ग होता है तो x का मान आएगा 40,
तो चौड़ाई तो आ गई 40, लंबाई दुगनी है तो ये कितनी होगी 80। तो दोनों निकल के आ गई। तो उन्होंने इसकी चौड़ाई पूछी है तो कितनी आ गई 40। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो सवाल को एक बार और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी भैया ऐसे ही दिया हुआ है, कैसे निकाला जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। दे कितना रखा है 396। अब इन्होंने लंबाई दे रखी है 22, चौड़ाई निकालनी है, बराबर 396। 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66, 2 से काटा 18 बार, तो चौड़ाई तो आ गई 18। चौड़ाई कितनी आ गई 18। अब इन्होंने कहा इसका परिमाप भी बताना, तो परिमाप क्या होता है 2 × L कितना दे रखा है, L दे रखा है, लंबाई हमारी 22 दे रखी है, चौड़ाई 18 हमने निकाल ली, तो 18 और 22 कितना हो गया, 40 का 2 गुना कितना बैठेगा 80। तो इसका आंसर 18 ऊपर आ गया और 80 नीचे आ गया, तो इसका आंसर आएगा 18 और 80। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। परिमाप इन्होंने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा, कभी भी संख्या अनुपात में दे तो आप उसमें x लगा सकते हैं। तो देखिए परिमाप होता है 2 × L दे रखा 5x और b दे रखा 3x। फॉर्मूला होता है परिमाप का 2 × L + b, और दे कितना रखा 480। 5 × 3 = 8 दूनी 16x बराबर 480। इससे काटा तो x का मान 30 आ गया, कितना आ गया 30। 30 किस में गुना करेंगे तो 150, और 30 किस में करेंगे 90। अब क्षेत्रफल पूछा 15 निम्मा 135, तो 13,500। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने कहा खेत की चौड़ाई, इसकी लंबाई, जो चौड़ाई है वो लंबाई का 2/3, तो चौड़ाई तो हो गई 2 और लंबाई हो गई 3, सही है। अब परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा है 160। परिमाप होता है 2 × L कितना है 3x और b कितना 2x, और दे कितना रखा 160। तो 3 × 2 = 5 दूनी 10x बराबर 160। 0 से 0 खत्म, x का मान आ गया 16। x का मान कितना आ गया 16। आयत का क्षेत्रफल पूछा, 16 दूनी 32 और 16 × 3 = 48। भुजा आ गई, एक 32 एक 48, दोनों की गुना कर लो तो क्या आएगा क्षेत्रफल। गुना करते हैं। अब गुना कितने की करनी है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 × 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 32, और 32 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 × 12 3 15, तो कितना आ गया 1536। नहीं समझ में आया, थोड़ा बड़ा हो गया, दोबारा से समझा देता हूँ। देखो जो लंबाई है वो तो हो गई 3 और चौड़ाई कितनी हो गई 2, तो लंबाई तो हो गई 3 और चौड़ाई कितनी हो गई 2। परिमाप क्या होता है, दोनों का दुगना। दुगना कितना बैठेगा, 5 का दुगना बैठेगा 10x, और दे कितना रखा 160। x का मान 16 आ गया, 16 × 3 = 48 पहला आ गया, 16 दूनी 32 दूसरा आ गया, दोनों की गुना पूछी, अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 1536। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे भी आसान है। उससे आसान कैसे, समझिए। इन्होंने विकर्ण दे रखा 5। विकर्ण 5 कब होता है, जब 3 4 5। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, विकर्ण के फॉर्मूले याद कर लो, सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर याद आ जाएगा। तो इन्होंने इसका क्षेत्रफल पूछा, तो लंबाई होती है बीच वाली, चौड़ाई होती है पहली वाली, तो इसका आंसर कितना आएगा 12। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताना। तो वर्ग की भुजा दे रखी है 6, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल तो आ गया 36। परिमाप होता है 6 × 4, तो कितना हो गया 24। तो 36 और 24 हमारे दोनों आंसर आ गए। अब हमें कैसे पता चली, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर लिखवाया था और परिमाप का 4a, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, भुजा 6 थी, 6 का स्क्वायर 36, परिमाप 4a, 4 तो है ही, a का मान कितना दे रखी है भुजा 36, 6 चौक 24, तो भुजा 6 दे रखी है, 6 चौक 24। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा 36 24। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा, क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, दे कितना रखा 6050, ठीक है। और उसकी भुजा निकालूंगा तो 3025 कितने का होता है, ये होता भैया हमारा 55 का, 55 √2 आ गई,
कितना आ गया भुजा का मान 55√2। ये मैंने अंडर रूट निकाल दिया इसका, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, जितनी भी भुजा आई है उसमें √2 की और गुना कर दो, तो √2 गुना √2 तो 2 हो गया, 55 दूनी 110। तो इसकी भुजा कितनी आ गई भैया, सॉरी विकर्ण कितना आ गया भैया 110, क्योंकि भुजा आई थी 55√2 और उसका भी √2 गुना क्या होता है विकर्ण, तो √2 की और गुना कर दी तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 110। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। एक वर्ग का परिमाप दे रखा कितना 48, वैसे तो 4a होता है, दे कितना रखा 48, इससे काटा तो a का मान आ गया 12, a का मान कितना आ गया 12। तो इन्होंने पूछा क्या क्षेत्रफल, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। ऑप्शन नंबर ए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसकी भुजा 6, तो भुजा तो दे रखी है 6 और विकर्ण होता है जितनी भुजा होती है उसमें √2 की गुना कर दो, तो कितना आ गया 6√2। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक सवाल दिया हुआ, एक वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है और उसका विकर्ण पूछा, तो कैसे निकालेंगे समझिए। परिमाप होता है 4a और दे कितना रखा 16√2, इससे काटा तो 4√2 बन गया, भुजा कितनी हो गई 4√2। तो विकर्ण पूछा, तो विकर्ण क्या होता है उसमें √2 की और गुना कर दो, तो √2 गुना √2 2, 4 दूनी 8, तो भुजा कितनी हो गई 8। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, समझिए। अब इन्होंने दे रखा भैया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई 26, चौड़ाई 19, गुना इसमें कुछ खर्च आया होगा, खर्च को क्या मान लिया मैंने टी मान लिया, और बराबर दे कितना रखा है 68, 3 बार 6, 68, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने 19 से काटा, पहले 19 से काटा, 19 30 57, कितना बचा 11 बच गया, 116 हो गया। 19 छिक्का 114, 2 बचा, फिर कितना हो गया 26 हो गया। 19 एकम 19 और 19 चौक 76, तो 3614 बार कट गया। अब मैंने 13 से काटा 2 बार, 13 से काटा, 13 दूनी 26, 10 बच गया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 10 बच गया, 13 अट्ठे 104। अब 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, तो 139 बार कट गया। तो उन्होंने वही पूछा कि प्रति वर्ग का मूल्य कितना आ गया 139। एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना खर्च बराबर टोटल खर्च, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, खर्च को मैंने टी मान लिया और बराबर दे रखा, इससे काट दिया तो कितना आ गया इसका 139। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को यहीं पर समाप्त कर